19 दिसंबर 1997 गर्ल्स हॉस्टल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र, भारत। पूरे कमरे में लंबी छाया की तरह सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी उपस्थिति को निकट महसूस किया, जिससे मेरी त्वचा पर उभार आ गए। वास्तविकता का मेरा बोध वास्तविक और वास्तविक के बीच झूल रहा था, लेकिन इससे पहले कि मेरा तार्किक दिमाग संभल पाता, सिक्का फिर से चलने लगा। यह रुक गया और चला गया, एक लय के बाद, जो कि मोमबत्ती की मंद रोशनी के नीचे भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। डिम्पल के कांपते हाथ ने शब्दों को अक्षर दर अक्षर लिखा, जैसा कि सिक्के से संकेत मिलता है। उसने अपनी आवाज में कांपती आवाज के साथ इसे हमारे लिए जोर से पढ़ा, बदला, और मैं इसे पाने के लिए यहाँ हूँ। अपनी खिड़की के बाहर देखो, पर्दा खोलो, अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में कड़वाहट थी, डर और शराब दोनों। दोष देना था। डिम्पल ने पीले जैककोट पर्दे को एक तरफ खींच लिया और उसके करीब चली गई। खिड़की, उसके हाथ में मोमबत्ती पकड़े हुए। खिड़की के शीशे पर धुंध की बूंदें उस पर चमक रही मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। लाल रंग में लिखी किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा, और डिम्पल की बिना पलक झपकाए टकटकी ने मेरे संदेह की पुष्टि की। वो मोमबत्ती को गिलास के पास ले गई। लाल रंग की लिपस्टिक से लिखे शब्द हेल्प ने मुझे अविश्वास से सिकोड़ दिया। डिम्पल के चेहरे पर संदेहपूर्ण भ्रूभंग का मतलब था कि हम एक ही पृष्ठ पर थे। वो खिड़की के पास गई, शीशे को छुआ और अपना अंगूठा उस पर रगड़ाता चुनी। कुछ नहीं। शब्द खिड़की के बाहर लिखे हुए थे, और यह हाल ही का लिखा हुआ था। अन्यथा कांच के दोनों ओर के तापमान के अंतर ने लिपस्टिक के निशान को नम की परतों से ढक दिया होता, जिससे ये सिर्फ की तरह चलता था। मैंने खिड़की के शीशे को देखा। अक्षर नाचने लगे। मैंने बूंदों को दोष दिया, इस छोटे से नृत्य के लिए मेरी आंखें, लेकिन नहीं, ये डिम्पल के हाथ की लौ थी जो टिमटिमा रही थी। उसने लौ की रक्षा के लिए अपने खाली हाथ का इस्तेमाल किया और उसे हेल्प शब्द को रोशन करते हुए कांच पर लाल अक्षरों के करीब ले गई। एच से खून बहना शुरू हो गया था। एक लाल प्रक्षेपवक्र बना रहा था, पहले से ही भयानक घसीटने के लिए और अधिक भयावह अनुभव जोड़ रहा था। डिम्पल ने खिड़की पर मोमबत्ती रख दी और अपने हाथों से झांकने लगी। खिड़की के बाहर उसने स्पष्ट रूप से जंगल में रात के कालेपन को कम करके आका था। हमारा कॉलेज परिसर की कभी न खत्म होने वाली रोशनी से मीलों दूर स्थित था। शहर और लड़कियों का छात्रावास बाकी परिसर से और दूर था। इमारत व्यवहारिक रूप से जंगल के किनारे जमीन के एक टुकड़े पर टिकी हुई थी। चाहे वो पूर्णिमा ही क्यों न हो, उसकी चांदी की किरणें घने कोहरे में प्रवेश नहीं कर पाती। कम मात्रा में लगाई गई कुछ स्ट्रीट लाइटें हमारे चारों ओर के जंगल को वश में करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, डिम्पल ने डर के ज्वार को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। मेरी रीढ़ में भी सिहरन दौड़ गई, जिससे सिहरन पैदा हो गई। आप संपर्क नहीं तोड़ सकते, या ये हम सभी को परेशान करेगा। रिया ने चेतावनी दी और इशारा किया। मेरा हाथ, मेरी उंगली सिक्के पर से पकड़ खो चुकी थी। अंजलि, नताशा और रिया के इशारे अभी भी सिक्के की धार पर टिके हुए थे। मैंने अपनी नसों पर काबू पा लिया और अपने पॉइंटर को मजबूती से सिक्के पर रख दिया। ये चलने लगा। सिक्का एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर कूदता गया और मुझे अविश्वास में रील कर दिया। क्या उनमें से एक सिक्का चला रहा था या कुछ लोगों द्वारा बंधे हुए सिक्के को खींचा जा रहा था? अनदेखी शक्ति, लेकिन आंदोलन इतना तेज था कि उनमें से कोई भी इसके बिना नहीं चल सकता था। पकड़े जा रहे हैं, विशेष रूप से उनकी रगों में शराब के उस स्तर के साथ। वे सिक्का नहीं चला रहे थे। फिर कौन था? मेरे सवाल का जवाब डिम्पल की फीकी आवाज में दिया गया। वो पढ़ रही थी। सिक्के द्वारा दर्शाए गए अक्षरों को धागों से सावधानीपूर्वक गढ़ा गया वाक्य, मैं बात करना चाहता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डिम्पल ने हम सभी को अपनी आंखों में झटके से देखा, जैसे कि हम में से किसी के पास हो। घटनाओं के उस मोड़ का जवाब जो उसका तार्किक दिमाग समझ नहीं पाया। मेरा संदेह कि डिम्पल की परेशान अभिव्यक्ति को पढ़ने के बाद ये सब मजाक था। मैंने झट से अपनी आंखों के पिछले हिस्से में चुपते हुए आंसुओं को निगल लिया, लेकिन बढ़ते डर ने जल्द ही मेरे शरीर के हर हिस्से में खुद को महसूस किया, असली और असली की सीमाओं को धुंधला कर दिया। आर यू हियर? अंजलि ने पूछा। उसके नियंत्रित आचरण ने मेरे सिर में फिर से अलार्म बजा दिया। वे आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता, सिक्का चल पड़ा और उसका उच्चारण हो गया। शब्द, हाँ, कहाँ हो तुम? अंजलि ने खिड़की की ओर एक तेज नजर डालते हुए पूछा। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी मैंने एक धमाका सुना, एक जोरदार लगातार धमाका। यह मेरे कानों में मेरा दिल धड़क रहा था, उद्दाम और अनिश्चित। मैं सिक्के को देखता रहा। यह अभी भी था, हमारे चारों ओर हवा के रूप में। सभी सांस रोके इंतजार कर रहे थे सिक्के को हिलाने के लिए, जब तक कि रिया की कर्कश गहरी गहरी गुर्राहट ने चुप्पी को तोड़ नहीं दिया। मैं यहाँ हूँ, उसके अंदर, रिया ने ऐसी आवाज में कहा जो उसकी नहीं थी। 20 साल बाद 31 अक्टूबर 2017 नताशा गुप्ता, लिम रैफल्स प्लेस, सिंगापुर। नताशा की साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट को और घंटे की आवश्यकता थी, लेकिन उसकी स्मार्टवॉच पर अधिसूचना ने उसका ध्यान खींचा। ट्रिक या ट्रीट पार्टी। उसने अलार्म को खारिज कर दिया, अधूरी बिक्री से अपनी आंखें फेर ली, सूचना दी और खिड़की से बाहर देखा। मरीना बे सैंड्स पर लाल बादल का एक टुकड़ा एक नौकायन पोत के मस्तूल की तरह लग रहा था। आकाश में गुलाबी रंग सूर्यास्त का संकेत दे रहा था। अपने बच्चों के साथ घर पर रहने, सूरज को समुद्र में डुबकी लगाते देखने के लिए यह एक बेहतरीन शाम थी। लेकिन सल्सहेड के रूप में नताशा की नई भूमिका ने इन छोटे छोटे सुखों से उसकी और उसके जुड़वा बच्चों की जिंदगी लूट ली थी, इससे पहले कि वो फिर से अपराध कर सके। उसे खरगोश के छेद के नीचे खींचे, उसके फोन की घंटी ने उसे वापस खींच लिया। मम्मी, क्या आप हेलोवीन पार्टी के लिए आ रही हैं? रयान ने पूछा। नताशा ने चारों ओर देखा। कार्यालय में सभी अभी भी अपनी सीट से चिपके हुए थे, लेकिन उसने अपने जुड़वा बच्चों को ट्रिक या ट्रीट के लिए घर लाने का वादा किया था। आज मेरा दिन एक अच्छी मां बनने का है, मनचिकिन। मैं कैब बुलाने ही वाली थी, उसने कहा और आधे अधूरे मन से गाड़ी फेंक दी। उसके बैग में लैपटॉप, बच्चे हो या काम, वो किसी भी तरफ झुके, परित्यक्त पक्ष हमेशा उसे दबाता रहा। और उसके कंडोमिनियम में बच्चों की हेलोवीन पार्टी काम जल्दी छोड़ने का एक वैध बहाना नहीं था। उसने एक उबेर बुक किया और लिफ्ट में चढ़ गई। इसने एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज की। 11वीं मंजिल से नीचे उतरे। एक क्षण बाद लिफ्ट में रोशनी टिमटिमा गई और मर गई। उसने अपने फोन की टॉर्च चालू की। प्रकाश के टुकड़े में नाचते हुए धूल के कण उसके भीतर कुछ असहज कर गए। नताशा ने टॉर्च की ओर इशारा किया और आपातकालीन कॉल बटन को स्क्रीन पर स्थित कर दिया।
लिफ्ट का नियंत्रण कक्ष। बेजान बटनों ने उसकी चिंता को और पुख्ता कर दिया। उसने मदद के लिए फोन करने के लिए अपना फोन अनलॉक किया, लेकिन सिग्नल का आखिरी बार गायब हो गया था। शांत हो जाओ, ये सिर्फ एक लिफ्ट ब्रेकडाउन है, जल्द मदद मिलेगी। कुछ गहरी सांसें और वो बेहतर महसूस करने लगी। नताशा ने इमरजेंसी कॉल दबाया, फिर से बटन, और इस बार मृत माइक्रोफोन में बात करने का प्रयास किया। हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लिफ्ट नहीं चल रही है, क्या वहां कोई है? उसकी तेज अनियमित सांसों ने भयानक सन्नाटे को तोड़ दिया। सिग्नल मिलने की उम्मीद में उसने अपना फोन लिफ्ट के दरवाजे के करीब कर दिया। उसके लिफ्ट के स्टेनलेस स्टील के दरवाजे पर प्रतिबिंब ने उसे चौंका दिया। वो मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि तभी बिजली बहाल हो गई। जब लिफ्ट ने जमीन को छुआ तो उसने सांस की एक स्थिर धारा निकाली। अंकल, 1 मिनट पहले लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, कॉल बटन भी काम नहीं कर रहा था, उसने सुरक्षा डेस्क पर बैठे बूढ़े व्यक्ति से कहा। उसका स्वर मडरा गया। शिकायत और डर के बीच नहीं हो सकता, कोई शिकायत नहीं करता, पुराने सुरक्षा गार्ड ने कहा और दूसरी लिफ्ट से उतरने वाले लोगों की ओर इशारा किया। नताशा मुड़ी और टैक्सी बे में चली गई। उसकी टैक्सी यहाँ थी। कैसी? ये ततैया के डंक जैसा महसूस हुआ। कैसी शब्द उसकी सांस अक्सर अपने बच्चों के बारे में नताशा की सीमा रेखा व्यामों का वर्णन करती थी। लेकिन उसके कार्यालय भवन में गार्ड के लिए यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि उसकी शादी एक चीनी परिवार में हुई थी और उसने अधिकांश स्थानीय गालियां उठाई थी। उसने गार्ड की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया, जिस तरह उसने अपनी अतिसक्रिय मात्र प्रवृत्ति पर अपनी सास की टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया था। सतर्क न रहने की कीमत मैं पहले ही चुका चुका हूँ। 2 बार उसने एक गहरी सांस ली, टैक्सी बे तक गई, कार का नंबर चेक किया और कार की सीट पर बैठ गई। उसके बैग में रखे फोन ने उसका ध्यान ज्यादा खींचा, इससे पहले कि वो गार्ड की टिप्पणी पर काबू पाती। अरे, तुम पहले ही घर के लिए निकल गए, मुझे लगा कि आप रात 8 बजे आगे ले आए। टीम कॉल टू 6। यह एंड्रू उसका बॉस था, लेकिन मैंने नहीं किया। एंड्रू ने नताशा को अपनी सजा पूरी करने का मौका नहीं दिया। हमें आपसे मीटिंग परिवर्तन अनुरोध प्राप्त हुआ। वैसे भी चलो बर्बाद मत करो, किसी भी समय हमारे पास कॉल पर हर कोई है, कृपया कॉल में लॉग इन करें। ठीक है। एंड्रू की आवाज ठंडी और रूखी थी। नताशा के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था। कार की पिछली सीट को उसके ऑफिस डेस्क में बदल दे। कॉल में लॉग इन करने से पहले उसका लैपटॉप, सेल्स रिपोर्ट का शीफ और उसकी मोल्सकिन नोटबुक सब खत्म हो चुकी थी। मरीना कोस्टल एक्सप्रेसवे पर रेंगने वाले ट्रैफिक का मतलब था कि कार की सवारी से पहले कॉल खत्म हो जाएगी। लेकिन आज रात नताशा के जीवन में कुछ भी योजना के अनुसार नहीं चल रहा था। जब ड्राइवर ने स्वाइप किया तब भी वो टीम के बिक्री नंबरों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। उसके फोन की टच स्क्रीन और यात्रा पूरी की। नताशा ने अपने कामचला ऑफिस को अपने बैग में पैक किया और कार से बाहर निकल गई। अपने लड़कों से परेशान हुए बिना इस कॉल को पूरा करने के लिए उसे खेल के मैदान से दूर जाना पड़ा, लेकिन उनसे छिपने की जरूरत नहीं थी। उबेर उसे गलत गंतव्य पर ले आया था। नताशा ने कॉल को म्यूट कर दिया और इससे पहले कि वो गाड़ी चला पाता, कार के बूट पर टैप किया। ये 26 सिलेब रोड नहीं है। जब ड्राइवर नीचे लुढ़का तो उसने कहा, खिड़की, आपका गंतव्य 426 सिलेब रोड है। देखा, ड्राइवर ने कहा और उसकी ओर इशारा किया। उसके फोन पर नताशा की कॉल हिस्ट्री। लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने उबेर ऐप से डेस्टिनेशन को होम के रूप में चुना, उसने कहा। वो ड्राइवर को उसे दाईं ओर छोड़ने के लिए मनाने वाली थी। बिल्डिंग जब उसके बॉस ने उस पर एक सवाल फेंका, नताशा, थाईलैंड प्लेसमेंट पर कोई खबर? एंड्रू के चिड़े हुए लहजे ने फिर से उसकी दुनिया से हर दूसरी चिंता पर ग्रहण लगा दिया था। उसने कॉल को अनम्यूट कर दिया और कार की गति को दूर देखती रही। नताशा ने जल्द ही कॉल खत्म की, उबर ऐप पर घर का पता बदला और एक नई कैब बुक की। वो एयरफोन निकालने ही वाली थी उन्हें अपने बैग में डालने के लिए, तभी फोन स्क्रीन पर एक संदेश सूचना दिखाई दी। क्या आप यहाँ हैं? हाँ, मैं इस पुराने पीले गेट के सामने हूँ। उसने 1 मिनट तक ड्राइवर के जवाब का इंतजार किया और जब कोई जवाब नहीं आया, उसने उबेर ऐप लॉन्च किया। आसपास कोई ड्राइवर नहीं था। सिस्टम अभी भी उसके लिए एक सवारी ढूंढ रहा था। नताशा ने एक गुमनाम मैसेज का जवाब दिया था। उसने मैसेज पर टैप किया। जब उसी प्रेषक का एक और संदेश उसके फोन स्क्रीन पर आया, वहां रहो, आप मृतकों को बुलाना पसंद करते हैं, है ना? आपको बस एक वीडियो बोर्ड चाहिए और उतना ही मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। इससे पहले कि नताशा संदेश दोबारा पढ़ पाती, उसके फोन की स्क्रीन काली हो गई। एक ऐप को ही लॉन्च किया था, अंबर रंग की स्क्रीन जिस पर स्पिरिट शब्द लिखा हुआ था अपरिचित लग रही थी। वो स्क्रीन पर प्रदर्शित 3 टैब्स, स्केरी स्टोरीज, स्टॉट सेंस एंड मोर को घूरती रही। उसने ऐप छोड़ दिया। क्या रिक ने इस बकवास को डाउनलोड किया या? और मैं कहाँ हूँ? नताशा मुड़ी, अपरिचित परिवेश में पी रही थी। सड़क थी इस जर्जर पीले मुगल गौथिक ढांचे को छोड़कर समृद्ध घरों के साथ पंक्तिबद्ध। यह एक रेशमी टेपेस्ट्री पर कपास पैचवर्क की तरह खड़ा था। उसने खंभे के लकड़ी के फाटक को सहारा देने वाले पीले और हरे रंग के खंभों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। इमारत के चारों ओर उपेक्षा और परित्याग की एक लंबी हवा लटकी हुई थी। आंशिक रूप से खुले गेट ने नताशा को प्रवेश करने के लिए कहा, लेकिन आसपास हरा था। बैरियर स्क्रीन ने छुपाया जो परे था। उसने दूर रहने का फैसला किया, लेकिन मेहराब का अधिक ध्यान से अध्ययन किया। पीले और हरे मेहराब पर उकेरे गए अरबी लेखन से उन्हें इमारत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उसकी निगाह मेहराब को सहारा देने वाले खंभों पर गई। चमकीले पीले स्तंभ पर हरे रंग का पार्ट एक बार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया होगा, लेकिन छीके वाले पेंट और मोटा से निकलने वाले सूखे खरपतवारों ने इसके डिजाइन को आंशिक रूप से मिटा दिया था। उसने खंभों पर रोमन अक्षरों में लिखे वाक्यांश कुबुर कासिम को गूगल किया। कुबुर कासिम एक कब्रिस्तान था, एक मुस्लिम कब्रिस्तान था, एक माना जाता था सिंगापुर में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक, और स्पष्ट रूप से शहर में भूत शिकारी के लिए रुचि का एक उद्देश्य था। उसने और नीचे स्क्रॉल किया और एक वीडियो देखा। इससे पहले कि नताशा सर्च ऐप से बाहर निकलती, उसके फोन की स्क्रीन सेपिया ग्रीन हो गई। उसके ईयरफोन में बज रही एक तेज भयानक धुन ने उसे चौंका दिया। उसने अपने कानों से ईयरफोन निकाला और पॉज बटन दबा दिया। घोस्ट हंट वीडियो बंद हो गया था, लेकिन वीडियो का संगीत अभी भी था। उसके सिर में खेल रहा है, उसे ठंडक दे रहा है। नताशा भूतों से नहीं डरती थी, लेकिन उसका यहाँ उतरना एक से अधिक था।
सहयोग और उस अजनबी के संदेशों के संदर्भ में उसके पैरों में कमजोरी की लहर दौड़ा दी थी। उसने वो नंबर डायल किया जिसने उसे टेक्स्ट किया था। देश कोड में संकेत दिया कि यह एक स्थानीय संख्या थी। कॉल अनुत्तरित हो गया। इससे पहले कि वो फिर से डायल कर पाती, उबेर की सूचना उसकी स्क्रीन पर चमक गई। हाँ, हमने आपको ड्राइवर ढूंढ लिया। नताशा ने कार को ट्रैक करने के लिए मैप पर टैप किया ही था कि तभी जोर से वो उसे चौंका दिया। हैलोवीन वेशभूषा में सजे बच्चों की भीड़ ट्रिक या ट्रीट के लिए बाहर थी। वो अपने आप पर हंसी। बेशक यह एक शरारत थी, एक हैलोवीन शरारत, लेकिन कोई वियर बोर्ड का जिक्र क्यों करेगा? और क्या होगा अगर यह एक नहीं था? शरारत। इस विचार के कारण उसके पेट में एक सूक्ष्म पीड़ा उठी। वो चली गई कब्रिस्तान से दूर और टैक्सी का इंतजार करने लगा। कैब में उसने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन अतिरिक्त ऑक्सीजन क्या नहीं कर सकी। उसके जुड़वा बच्चों के मुस्कुराते चेहरों ने किया। उसके कंडोमिनियम के ड्रॉप ऑफ पॉइंट पर लड़के उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एयान और रयान के सामूहिक आलिंगन ने नताशा को जमींदोज कर दिया, जिससे तनाव दूर हो गया। लिफ्ट की खराबी और कब्रिस्तान की अजीब यात्रा। वो घर पर थी, ठीक वहीं जहां वो होना चाहती थी। जुड़वा बच्चों की एक जैसी ट्रांसफॉर्मर पोशाकें तेज दिख रही थी। कुछ ही समय में सभी वे उसे खेल के मैदान में खींच कर ले गए, जिसे एक डरावना महल के रूप में सजाया गया था। बाद में डोर टू डोर रोमांच ने नताशा को कब्रिस्तान की अपनी यात्रा के बारे में सोचने का समय नहीं दिया। रिक अभी भी काम पर था। उसकी मदद के बिना रात का खाना नहाना बिस्तर की दिनचर्या थी। सामान्य से अधिक थकाव, उच्च चीनी के लिए धन्यवाद। एक बार जब बच्चे सो गए तो नताशा ने अपने दिमाग में दिन की घटनाओं को दोहराया। लिफ्ट खराब होना, घर का पता परिवर्तन, ऐप और संदेश। वे खेलने के बारे में, उसकी शाम के बारे में कुछ अजीब सा लगा। मैसेज पढ़ने के लिए उसने अपना फोन अनलॉक किया। कोई नहीं थे। उसने अपना फोन स्वाइप किया, स्क्रीन वे ऐप ढूंढ रहा है। ऐप भी गायब हो गया था। घटनाओं में अतीत की कोई झलक नहीं थी। फिर भी उसका दिमाग समय में वापस चला गया। वह खोज टैब में एक एक करके उसके मित्रों के नाम टाइप किए। वे सभी सोशल मीडिया पर थे, बस एक क्लिक की दूरी पर। सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टैब पर एक क्लिक उस दूरी को कवर कर सकता है। उसका हाथ पल पल टैब पर मंडराता रहा और फिर उसने फोन दूर रख दिया।